नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ होली की पूर्व संध्या पर जैन धर्म से संबंधित जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है। और इसी के साथ ही आप लोगों को कल जो होली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे जैन धर्म के बारे में कि वो जो मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग चर्चा में करते हैं। उसके बाद में फिर देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, तो जैन धर्म के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो भद्रबाहु, ये क्या थे, जैन अनुयायी थे और उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। तो जैन अनुयायी जो भद्रबाहु के द्वारा रचित जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से जैन धर्म के बारे में हमें प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। और इन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ कल्पसूत्र में ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकरों का उल्लेख प्राप्त हुआ। तीर्थंकर मतलब जो जैन धर्म के प्रतिपादक थे जिन्होंने आगे इसे बढ़ाया। इनमें से हमें 24 को नहीं पढ़ना है, इनमें से केवल 3 पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पहला कौन है? तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। या जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है षांड है। फिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्पफण है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन है? सिंह है। तो प्रथम 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है और बाकी के बारे में प्रश्न नहीं बनते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जन्म स्थान क्या था? अयोध्या था। तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अट्टवाय पर्वत पर ये चले गए थे तपस्या करने और वहीं पर इन्होंने प्राण त्यागा था। अट्टवाय पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो इसे कैलाश पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम देखें कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी या वाराणसी भी, काशी को वाराणसी भी कहा जाता है, तो काशी या वाराणसी होगा। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और इनकी माता का नाम था वामा देवी। इन्होंने कुछ दिन शासन करने के पश्चात ये झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी पर चले गए थे, जहाँ पर स्थित है सम्मेद पर्वत, और यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर इन्होंने 100 वर्षों तक जीवन जीने के बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके शिक्षाओं पर आधारित जो मुख्य चीजें हैं, इन्होंने चतुरायाम व्रत के बारे में बताया था। चतुरायाम व्रत कौन है? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो चतुरायाम व्रत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही चतुरायाम व्रत से संबंधित बातें कही है। अब आते हैं हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 बीसी में। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली। उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में एक था वैशाली। और वैशाली के कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 527 बीसी में पावा मल्ल एक महाजनपद था, उसी के अंतर्गत यह आता था पावा। तो पावा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और ये किससे बिलोंग करते थे? किस वंश से? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से ये संबंधित थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला देवी
और ये कहाँ से संबंधित है? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता त्रिशला देवी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनका विवाह हुआ था यशोदा से हुआ था। और जो कहाँ से संबंधित है? तो कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थी, जिनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम अर्णोज्जा या प्रियदर्शना मिलता है। और अर्णोज्जा या प्रियदर्शना का विवाह हुआ था जमाली से, जो महावीर स्वामी का आगे चलकर पहला शिष्य बनता है। महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद में कुशीनगर के जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम में हुआ था। जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न है कैवल। इनके और नाम कौन से हैं? इनको देखा जाए तो महावीर स्वामी के जो अन्य नाम है वो कौन से हैं? कैवल्य, जिन और निर्ग्रंथ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनको कैवल्य, जिन और निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो राजगृह में किया था। वर्षावास का मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। वर्षावास को पज्जुसन के नाम से जाना जाता है। वर्षावास को पज्जुसन के नाम से जाना जाता है। वेदों को ये नहीं मानते थे, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैसे वेदों को कहा गया है कि अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है कि वेद जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि देवताओं के द्वारा उनकी प्राप्ति हुई है। तो ये ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म ने जो 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। त्रिरत्न में क्या था? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन त्रिरत्नों का पालन करने के लिए उन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। शुरुआत के जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए चतुर्याम व्रत हैं। बस इसमें इन्होंने अंतिम में ब्रह्मचर्य को जोड़ करके इसे पंच महाव्रत कर दिया था। इन्होंने चतुर्याम व्रत बताया था और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। आगे चल करके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म था वो 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। पहला कौन था? पहला है श्वेतांबर, और श्वेतांबर के जो मुखिया हुए वो कौन थे? यह मुख्य अनुयायी कौन हुए थे? स्थूलभद्र। और दूसरा कौन था? दिगंबर। ये प्रथम जैन संगीति जब आयोजित हुई थी तो इन दोनों के मध्य में मतभेद हुआ था और मतभेद सुलझाए नहीं जा सके थे। इसीलिए जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था। कब? तो 298 बीसी में पहली जैन संगीति कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसी में जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला श्वेतांबर, यहाँ पे भी शाह है और यहाँ पे भी शाह। तो श्वेतांबर के जो हेड थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो यहाँ साथ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। और बाकी बचा दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर कौन होंगे? भद्रबाहु होंगे। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 512 ईस्वी में बल्लभी, गुजरात में है। तो बल्लभी में आयोजित हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण, इन्हें क्षमा श्रवण भी कहा जाता है। देवर्धिगढ़ क्षमा श्रवण ने की थी। तो ये हमारे जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमने चर्चा की है। 15 मिनट के वीडियो में जो है ज़्यादा चर्चा तो नहीं की जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि जो है जैन धर्म के बारे में और डीप आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो पहला ही जवाब क्या होगा? जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ संबंधित थे। तो पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी या बनारस में हुआ था। और कौशाम्बी क्या है? जैन और बौद्ध धर्म की
एक प्रसिद्ध स्थली है कौन? कौशाम्बी। अभी आगे प्रश्न में हम लोग देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ऋजपालिका नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो वो है अहिंसा। ये लोग अहिंसा को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था और बाद में वो प्राकृत भाषा में कर दिया गया था। वर्तमान समय में सभी भाषाओं में उपलब्ध है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जमाली था। जो आनंद था वो बौद्ध गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जो स्थली है वो कौन सी है? तो वो है कौशाम्बी। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल थे। अब इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक मक्खली गोशाल थे वो भी उन्हीं के साथ में जो महावीर स्वामी थे वो अपने प्रारंभिक 6 वर्ष जो है तपस्या किया था। बाद में ये इनसे अलग होकर जो है आगे बढ़ गए थे, जहाँ पहुँचे थे जहाँ पे इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन प्रारंभिक 6 वर्ष इन्होंने मक्खली गोशाल के साथ में बिताया था। तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित आज का सेशन कंप्लीट होता है और हम अगला सेशन लेकर हाजिर होंगे अगले दिन। और इसी के साथ में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।